अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वट एंड हाउ चैनल। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन, जिसमें आप देखेंगे कि उधर साद की बहन को अब शक हो जाता है और वो माजी की बातों को याद करने लग जाती है कि हो सकता है कि सारा कसूर और सारी गलती अदनान की हो और उसने इल्ज़ाम लगाकर मेरे भाई को सब घर वालों के सामने बुरा साबित करना चाहा हो। ये सारी बातें वो सोच ही रही होती है। तो खैर उधर मज़ीद वक्त गुजरने के साथ आगे आप ये भी देखेंगे कि साद वो खुद अपनी वालदा को सब कुछ बता देता है और यही कह रहा होता है कि बहुत जल्द वो अब मज़ीद ये रिश्ता बरकरार नहीं रखना चाहती। उसने मुझसे साफ साफ ये बात कह दी है, जिस पर कि वो कि उसकी वालदा वो बहुत ही ज़्यादा ये बातें सुन सुन कर परेशान और हैरान हो जाती है। उधर दूसरी तरफ ज़ारा का वालिद यही सोच रहा होता है कि शायद उसकी बेटी सच कह रही है। और फिर ऐसा ही होता है। कुछ दिनों के बाद अदनान की हकीकत सामने आ जाती है, क्योंकि वो एक दिन अचानक ही गुस्से से बात कर रहा होता है सास से कि अचानक से ही उधर रारा का वालिद वो तमाम बातें सुन लेता है। उसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अदनान पर हाथ तक उठा देता है और यही कह रहा होता है कि हमने तुम पर एतमाद और भरोसा किया, लेकिन तुमने लेकिन तुमने ही हमें सबसे बड़ा धोखा दिया। हम ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि तुम इस कदर हमारा और हमारे घर वालों का बुरा सोचोगे, और अब हम तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। तुम्हारी वजह से जैनी का घर ख़राब हो गया और साद पर हमने किस तरह के इल्ज़ामात लगाए, जबकि वो बिल्कुल बेकसूर था। उसका कोई भी कसूर नहीं था, ना ही उसकी कोई गलती थी। उसके साथ दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि अदील की बड़ी बहन को भी उसके किए की सज़ा मिलती है। यहाँ तक कि उसके वालिदैन को भी सब कुछ पता चल जाता है। जाकर वो सब जाकर वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो रही होती है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और यही कह रही होती है कि मैं ज़ारा से भी बात करना चाहती हूँ और उससे भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सारा कसूर और सारी गलती मेरी ही है और मुझे ही सज़ा मिलनी चाहिए। तो खैर उधर अब ज़ारा वो सच्ची साबित हो जाती है, जिसकी वजह से जैनी भी अब अपना रवैया बदल देती है और उसे अच्छी तरह से बातचीत करने लग जाती है। और जैनी ने यह सोच लिया होता है कि अब वो अपने मुस्तकबिल पर फोकस करेगी और खूब तरक्की करेगी। इसी वजह से खुद ज़ारा को समझा रही होती है और उससे यही कह रही होती है कि अब उसके दिल में साद के लिए कुछ भी नहीं है और वो उसका माजी था और वो उसे भुला चुकी है और आगे बढ़ चुकी है। तो बेहतर यही है कि ज़ारा तुम अपना हंसता बसता घर खुद ख़राब ना करो। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या लगता है कि क्या साद ज़ारा को माफ़ कर पाएगा या फिर नहीं? दोस्तों, अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।